अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चिनाब टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन अहमद मलिक। आज महकमा बिजली की तरफ से ज़िला डोडा में बिजली चोरी के खिलाफ एक मुहिम शुरू की गई, जिसमें दुकानदारों की चेकिंग की गई। जिन जिन दुकानदारों को गैरकानूनी तौर पर बिजली लगी थी, इनको बिजली कार्ड दी और इनको कहा गया कि आइंदा के लिए जो भी ऐसा करेगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिपार्टमेंट की तरफ से एक इंस्पेक्शन ड्राइव की जा रही है, जिसमें हम लोगों को ये बता रहे हैं कि इलीगल हुकिंग जो है या जिसका इलीगल कनेक्शन है वो सबको लीगलाइज किया जाएगा। जिसकी हुकिंग है उसको हम काट रहे हैं और जो भी हम कुछ ऐसे इलीगल यूज़ कर रहे हैं बिजली, हमको कुछ एक्सेस यूज़ कर रहे हैं, सबको हर जगह पे कमर्शियल हो गया, डोमेस्टिक कनेक्शन होगा, सब पे इंस्पेक्शन किया जाएगा। और लोगों को यही हिदायत है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी आपका कनेक्शन रजिस्टर करवाएं और बिजली का फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल जिनका इलीगल था उनकी हमने डिस्कनेक्ट किया गया है, तारें डिस्कनेक्ट की है ऑन स्पॉट, और जिनका भी पेपर वर्क चल रहा है उनका भी अभी पेपर वर्क क्लियर करके हमने ऑन स्पॉट भी कनेक्शन भी लोगों को रजिस्टर किए हैं, दिए हैं लोग। जब तक गर्मी है ये कंटिन्यूसली हम हफ्ते बाद, हर हफ्ते 10 दिन बाद ये ऐसा कनेक्शन ड्राइव चलता रहेगा और जब तक स्ट्रीमलाइन नहीं हो जाता तब तक क्या लोगों को क्या कहना चाहोगे? लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये दो तरफ़ा है, आप भी कदम बढ़ाओ, आप भी हमारे साथ दो, हम भी साथ देंगे, तभी ये कनेक्शन ड्राइव सक्सेसफुल रहेगा, डिस्कनेक्शन सक्सेसफुल रहेगा, बिजली कंटिन्यू चलेगी। फयाज अहमद भट्ट वल्दे अब्दुल सुबान भट्ट चराल बानियाल एक जिस्मानी तौर पर माजूर शख्स है, जिसको पंचायत हल्का चराल ने नजरअंदाज किया है। वो शख्स एक पुराने मकान में रिहाइश पजीर है। फयाज अहमद भट्ट वल्दे अब्दुल सुबान भट्ट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चराल के सरपंच ने इनको नजरअंदाज किया है। सरपंच ने इनके लिए कुछ नहीं किया। आइए देखते हैं बानियाल से माहिरान वानी की ये रिपोर्ट। कहता हूँ, मेरा नाम है फयाज अहमद भट्ट। आप क्या करते हैं? मैं कपड़ा सिलाई करता हूँ, लेकिन कपड़े सिलाई पर आज मुझे ये काम नहीं चल रहा है। आज मैं बेड़ू ले रहा हूँ और बेड़ू पर काम चला रहा हूँ। क्या हमारा गवर्नमेंट ने जो नरेंद्र मोदी जी उनने स्कीमें बहुत खोली है, बहुत अच्छी है, गरीबों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो चमचे हैं बीच में, सरपंच पंच वगैरह जो भी यहाँ का डॉन बना है, इनको आप ख़त्म कर दो और हमें फ़ायदा आ जाएगा। क्योंकि हमें जो यहाँ का सरपंच है बहुत ख़तरनाक है, ये सांप जैसा बैठा है यहाँ पर। तो मेरे पास 2006 से मैंने मकान के लिए दरख्वास्त दिए थे। मेरे मकान की हालत भी देखो, बाथरूम की हालत भी देखो, और मेरे बच्ची जवान हो रही है। अब आजकल ऐसी गवर्नमेंट ने फ़ायदा नहीं दे तो फिर क्या फ़ायदा है। इसलिए यहाँ पर सरपंच साहब भी देख रहे हैं, सब भी को बता रहा हूँ कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और मैं खुद अल्लाह ताला की कसम खा रहा हूँ कि अगर इस बार भी मुझे आज धोखा हुआ मकान ना मिलने पर, मैं गन उठाऊंगा, मैं इसको मार दूंगा। यानी मन जान पर आ गया। जम्मू कश्मीर में रहने दो, गरीबों को थोड़ा मदद करो, गरीबों को देखो। इधर जिला डोडा के तहसील भरत बगला में लॉकडाउन के सबब तालीमी निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। पहली जमात से 10वीं जमात तक के तौलबे इल्म की तालीम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। कुछ बच्चों का कहना है कि हमें ऑनलाइन क्लासेस में कुछ समझ नहीं आ रही है, और कुछ का कहना है कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन की सहूलियत मौजूद न होने की वजह से हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाते हैं। बच्चों का कहना है कि हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि स्कूल खोले जाएँ ताकि हम मज़ीद नुकसान न होने पाए। क्या नाम है आपका? हसीबा फातिमा। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 3rd। आजकल पढ़ाई करते हैं आप? नहीं, हम घर में ही थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होते हैं लेकिन हमें उसमें ज़्यादा समझ नहीं आते हैं, घर पे फ़ोन भी नहीं है। हम चाहते हैं हम पढ़ें, स्कूल अभी खुले नहीं है, हम चाहते हैं कि स्कूल जल्द से जल्द खुले। हम घर में बहुत तंग आ गए हैं, हमें पढ़ाई में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुश्तबा मुनीब है। किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। जब से स्कूल बंद हैं तो कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? जब से स्कूल बंद है हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं चलती, हमारा सिलेबस भी इनकम्प्लीट है। हमारे घर में एक फ़ोन है, उस पर हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, और हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि हमारे स्कूल खोले जाएँ। और जब से स्कूल बंद हुए हम बहुत बोर हो रहे हैं।
हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं ताकि स्कूल खोले जाएं। बस क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदफ फातिमा है। जब से स्कूल बंद हुए हैं तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? जब से स्कूल बंद हुए हैं हम घर में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। हाँ, घर में एक मोबाइल है, उसमें हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं, पर उसमें हमें समझ नहीं आती है और हम चाहते हैं कि स्कूल खुले और जाए। क्या नाम है आपका? सलमान हफीज़, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 6। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई जब से स्कूल बंद है? जब से स्कूल बंद हुए हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। हमें बहुत समझ नहीं आती है। हम चाहते हैं कि स्कूल खुले, इसलिए हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि स्कूल खोले जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गाजी हुसैन है। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। जब से लॉकडाउन हुआ है तो कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है? जब से लॉकडाउन हुआ है हमारी पढ़ाई बहुत ही वीक चल रही है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं सर, लेकिन हमें समझ नहीं आती है। हमारे घर में फ़ोन्स भी नहीं है, हमें हमसायों के घर जाना पड़ता है, लेकिन हर बार नहीं जा सकते हैं। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द स्कूल खोले जाएँ ताकि हमें मज़ीद ज़्यादा नुकसान ना हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबीरा। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 2nd क्लास में। स्कूल जाते हैं आप? नहीं, हमें बहुत नुकसान हुआ, हम घर में ही पढ़ते हैं। जब से हमारे स्कूल बंद है हमें बहुत अच्छा नहीं लगता है। हमें बहुत हमें अच्छा नहीं लगता है। हम चाहते हैं हमें स्कूल बंद है, हम चाहते हैं हमें स्कूल में जाना है, स्कूल खुलने चाहे। हाँ, हमें पढ़ना चाहिए, हम पढ़ना चाहते हैं। उधर बानिहाल दरेशपुरा हल्का पंचायत के पंचों ने सरपंच कैसर हमीद को हटाने का मुतालबा किया। बीडीसी बानिहाल के सामने दरख्वास्त जमा कराई। बानिहाल के इलाका चमनेरी के लोगों ने महकमा देही तरक्यात बानिहाल पर संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि सरपंच कैसर हमीद लोगों से रिश्वत लेते हैं और बदउनवानी जैसे संगीन इल्ज़ाम भी शामिल हैं। आइए देखते हैं बानिहाल से मेहरानवानी की ये रिपोर्ट। मैं यहाँ सामने ही रहता हूँ। ये आप देख रहे हैं लैंड ड्रेन का काम ये मीर अब्दुल्ला के वक्त से बना है। सरपंच 3 बार जीत चुके हैं, कभी कभार इस पे ध्यान ही नहीं दिया इसने। अभी कहीं भी देखो आप, जिहाल देखो, आड़बल देखो, टाइलें लगे हैं रास्तों में। अभी देखो ये 20 साल से पड़ा है। अब नालियों को देखो हाल क्या है, गंद से कोई बाहर ही नहीं निकलता है, बीमारी चल रहा है। अभी देखो रास्ता भी देखो, आप देख रहे हैं आप, बारिश में तो बिल्कुल ही कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता है। ये मैं देख रहे हैं, मैं ये वार्ड नंबर का स्टार्टिंग है नेशनल हाईवे से, तो ऊपर की बात ही नहीं है। साहब की साहिबा के साथ उनने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि वो हम 5-6 सरपंच के साथ उन्होंने हमें एडमात किया है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ग्राउंड लेवल पे कोई एक टीम बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वहाँ भेजेंगे वो इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है। इसलिए हमने बीडीसी चेयरमैन साहिबा को कहा है कि या तो सरपंच साहब को रखें या हमारा इस्तीफा कबूल करें। मेन हमारा मुद्दा यही है, क्योंकि हमारा जो सरपंच है ना हमारी सीट है ना हमारे स्पीकर साहब कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये अपनी मनमानी कर रहा है कि ये मनमानी हमारे पास नहीं चलेगी, इस करते हैं। और हमें आज से पहले 3-4 दिन एक एप्लीकेशन जो बीडीसी मैम के पास आई, तो उन्होंने हर एक को नोटिस निकाली, पंचों को भी, सरपंच को भी और नायब सरपंच को भी। और आज 11 बजे उसका ये उन्होंने टाइम दिया था कि आप यहाँ आए और हमने आपसे इस मुतलिक सब ने अपनी अपनी बात रखी यहाँ पे। एसएसपी रामबन ने चंदरकोट के 4 पंचायत खवातीन की तलबा से बातचीत की। आइए देखते हैं रामबन से ताहिर मुश्ताक की ये रिपोर्ट। में अपने से पहले कभी देखा ही नहीं था। तहे दिल से स्वागत है। एंड जैसे मैडम ने भी बोला कि इतनी गर्मी में भी आप आए, पोस्टिंग मिली, हमने काम किया, श्रीनगर देखा मैंने, जम्मू देखा, अब रामबन डिस्ट्रिक्ट करने का मौका मिला। सो इट इज़ अ ब्लेसिंग एंड आई थैंक गॉड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि यहाँ इस पोस्ट में आने के बाद आप लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। मेरिट इज़ जेंडर न्यूट्रल। अगर कोई किसी में काबिलियत है, कोई
वो डिज़र्व करता है, वो उसका एक अपना कैलिबर है। वो ज़रूरी नहीं एक औरत है तो उसमें होगा, एक मर्द है तो उसमें होगा, या ट्रांसजेंडर है उसमें होगा। बट प्रॉब्लम ये है सोसाइटी में कि हमने स्टीरियोटाइप कर रखे हैं कुछ चीज़ें। आपका अपना नज़रिया ज़्यादा मैटर करता है रैदर देन सोसाइटी में लोगों ने आपके लिए क्या सोच के रखा। अगर आप उस नज़रिए में कॉन्फिडेंट हैं, आप देखते हैं अपने आप को कि आप इससे अच्छा और कर सकते हैं या आपके बच्चे और अच्छा डिजर्व करते हैं, तो यू शुड फाइट फॉर दिस। यू शुड नॉट गिव अप ट्राइंग एटलीस्ट वंस। आपको लगता है अगर कि आप अच्छे हैं पढ़ने में, आपको लगता है कि आप करियर परस्यू कर सकते हैं बाहर जाके, हेल्प विल कम टू यू। बट पहले आपको अपना मेंटल बैरियर तोड़ना पड़ेगा। हाउ टू टॉक अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस। आप में से कुछ शादीशुदा हैं, कुछ यंग है, सब एक परिवार से हैं, सबकी कोई ना कोई फैमिली है। जो डोमेस्टिक वायलेंस का इशू है काफ़ी चर्चा में रहा है कई दिनों से, कि जिसमें सेफ्टी अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हम डिस्कस करते हैं। अक्सर ये होता है कि जो हमारी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, जहाँ सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे महिलाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के वर्क फोर्स में हिस्सा नहीं लेती हैं, छोटी चीज़ों पे टॉर्चर करना, दिस इज़ वन फॉर्म ऑफ फिजिकल वायलेंस। वो कोई भी ऑर्डिनरी काम है, घर के जो आप काम करते हैं उसकी कदर नहीं होती है। ये औरत अपना रेस्पेक्ट खो जाती है, बट वो 1 घंटा 2 घंटा बैठ के चलाते हैं। रामबन डिस्ट्रिक्ट है वो आज भी काफ़ी बैकवर्ड है, चाहे वो एजुकेशन से हो, डोमेस्टिक। आपको देखते हैं तो मतलब हमें खुद से कॉन्फिडेंस आ जाता है, खुद के इरादे मजबूत होते, हौसले बुलंदी होते हैं। तो बाकी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मैम जी का। हमारे पंचायत डलवास में भी एक बार आएंगी, अगर उधर भी इतनी सारी लेडीज़ इकट्ठी होंगी, लेडियों का हौसला बुलंद हो जाएगा थोड़ा कि हमारी बात की भी कोई सुनवाई है। अगर कहीं मीटिंग होती है तो मारती बोलते हैं, बोलते आपका क्या काम है। आप बड़ी बहनें, आपकी छोटी बहनें, अगर अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट बनाएं, जायज़ बात के लिए जिद करो, लेकिन गलत बात के लिए जिद मत करो। और अपने पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं तो उन पर ट्रस्ट बनाओ, बस अपने बच्चों को पढ़ाओ। जो वुमेन्स होती हैं उनको हमेशा पीछे रखा जाता है और उनकी एक बारी मिलती है और मैम ने बोला भी शादी इज नॉट अ अल्टरनेट और शादी इज नॉट अ एंड ऑफ लाइफ। लेडीज़ को सभी को जांच सिखाना चाहती हूँ। सलाह सेंटर है, जरूर सेंटर दिया जाए। माँ होती है वो अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कर सकती है, तो उससे हम अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। एजुकेशन मस्ट है, एजुकेशन से ही हम आगे हर फील्ड में जा सकते हैं। एजुकेशन मस्ट है। थैंक यू। तो ऐसा नहीं है, हमारे दिल में बहुत है कि हम जज्बा बहुत है कि हम बहुत कुछ करें, पर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें जो इनकम सोर्सेज हैं वो बहुत कम है। कैरियर काउंसलिंग वाले भी हम सेशंस कराएंगे, विच विल बी अ कोविड सेशन विथ मेल्स एंड फीमेल्स बोथ। तो थैंक यू वेरी मच। चंद्रकोट में आज तकरीबन 4-5 पंचायतों से हमने जो लेडी सरपंचेस हैं उनको रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने अपने एरिया की लेडीज़ और यंग गर्ल्स को लेके आएँ चंद्रकोट में, यहाँ आज कमल एकेडमी में। बेसिक पर्पस था इंटरेक्शन करने का। कुछ चीज़ें हमें पुलिस की तरफ से इन्हें बतानी थी, इन्हें हमारी बातें समझनी थी। तो आज हमने कुछ 4-5 टॉपिक्स पे डिस्कशन किया, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस, एजुकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सोशल मीडिया एंड सेक्सुअल हरासमेंट एंड डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़, इन सब पे हमने बातें की। कुछ हमने यहाँ से मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए और इनकी तरफ से भी जानने की कोशिश की कि व्हाट आर देयर एक्सपीरियंसेस या क्या प्रॉब्लम्स उनको होती हैं अपनी निजी लाइफ में और कैसे एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस उसको हेल्प कर सकती है। तो आज एक काफ़ी हेल्दी इंटरेक्शन था, डिस्कशन था और काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक हमें मिला है। एंड ऐसे ही सेशंस हम करते रहेंगे फ्रीक्वेंटली।
मोस्ट ऑफ द सेशन जिसमें हम करते हैं PCPG मीटिंग में हम देखते हैं कि ज़्यादा मेल मेंबर्स का पार्टिसिपेशन होता है, फीमेल्स का बहुत कम होता है। तो आज का ये जो सेशन था वो इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए है कि वुमेन लीडर्स जो पंचायत इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो, और जो आम लेडीज़ हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, वर्किंग वुमेन हैं, टीचर्स हैं, यंग गर्ल्स हैं, दे शुड ऑल्सो कम एंड इंटरेक्ट विद पुलिस बिकॉज दे आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो आज की जो मीटिंग थी वो इसी रिलेटेड थी। वुमेन हेल्प डेस्क हमने अपने 7 थानों में खोला है एंड काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक उसका आया है कि कुछ केसेस जहाँ पे काउंसलिंग की ज़रूरत है, रिकन्सिलेशन की ज़रूरत है, जहाँ वुमेन रिलेटेड क्राइम FIRs लगते हैं, तो वो डेस्क काफ़ी एक्टिवली काम कर रहा है। राइट नाउ हमें शॉर्टेजेस है वुमेन NGOs की, इसीलिए ये जो डेस्क है इट इज़ बीइंग हेडेड बाय अ लेडी पुलिस ऑफिशियल ऑफ द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। हम आगे आने वाले टाइम में और भी रिक्रूटमेंट इसमें करेंगे ताकि इसको और रॉबस्ट बनाए और काफ़ी और अच्छा फंक्शन कर पाए। ISM महकमा NG एक्सप्रेस हेल्पिंग चैरिटेबल ट्रस्ट वर्क के ताउन से राजगढ़ कैंप में इम्यूनिटी बूस्टिंग दवाइयों की तकसीम कैंप को मुनक्किद किया गया। डॉक्टर मसूद इकबाल जरगर ने कैंप का इफ्ताह किया। जिला रामबन के दूर दराज इलाका राजगढ़ में ऐसा मेगा कैंप मुनक्किद कराए जाने पर आवाम ने ISM इम्यूनिटी बूस्टिंग नोडल ऑफिसर रामबन मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पल्लवी दाता शशिकांत शर्मा का भी शुक्रिया अदा किया। आइए देखते हैं राजगढ़ से हरदेव मनास की ये रिपोर्ट। गाइडलाइन है उनका ध्यान रखते हुए यहाँ पे आए। सोशल डिस्टेंसिंग जो भी एक गाइडलाइंस है कोविड के इस मसले पे, आप सभी जनता से हमारी गुजारिश है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुबह से ही हमारे यहाँ पे भीड़ लगी थी, लेकिन लोग दूर दराज एरियाज के हैं, लेकिन हमें भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रात्रि के समय बारिश हुई, तूफानी बारिशों की वजह से बहुत सारे एरियाज में फ्लड्स वगैरह भी आए। तो इसके कारण ही डॉक्टर साहब जो हमारे डॉक्टर मसूद जरगर जी हैं, टीम्स आती हैं, वो आपको बताती हैं, और यहाँ पे आपका जो CHC है वहाँ पे आप देखते हैं, वहाँ से भी आपको वैक्सीनेशन जो भी कराए जा रहे हैं। हमारे CMO साहब जो है रामबन से, उनकी मेहनतों के जरिए उनका नतीजा है कि इस वक्त हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत तेजी से वैक्सीनेशन जो ड्राइव है 45 ईयर्स की एज से ऊपर वाले थे वो ऑलमोस्ट कवर हो रहे हैं, और अब दूसरा जो ड्राइव है उससे नीचे जो 18 साल से ऊपर उनका भी स्टार्ट हो रहा है। तो मेरा सबसे पहले ये अनुरोध रहेगा कि वैक्सीन जिन्होंने अभी तक नहीं कराई है, किसी कारण उन तक नहीं पहुंच पाई है हमारी टीमें जो भी हेल्थ की, तो वो अपने नजदीकी सेंटर में जाके वैक्सीन करवाएं। आज हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुष रामबन की तरफ से यहाँ पे एक मेगा इम्यूनिटी बूस्टिंग कैंप जो है मुनक्किद किया गया, जिसके लिए हम हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मुशर्रफ इस्लाम सर उनकी पूरा कोऑपरेशन है हमें यहाँ पे इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन कैंप के लिए। और इसके अलावा जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर डॉक्टर संजय चड्डा जी, उनका भी पूरा हमारा समय सहयोग है, और हमारे डायरेक्टर ISM डॉक्टर मोहन सिंह सर, जिन्होंने हमें किसी भी मेडिसिन की कमी नहीं रखी है, और जितनी भी हमें चाहिए इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, चाहे हमें पुलिस के जवानों में देनी पड़े या आर्मी में, फ्रंटलाइन वर्कर्स में, PRIs में, हर जगह हम इस तरह के कैंप्स मुनक्किद कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी थी जिसमें हमने अपना NGO नवोदय एक्सप्रेस चैरिटेबल ट्रस्ट जो है और ह्यूमैनिटी एड, इनके साथ मिलकर ये किया, और हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि वो हमें इसमें सहयोग कर रहे हैं जगह जगह पहुंचने में। तो ये हम कैंप जो है इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन कैंप, और उसके साथ साथ जो है हम अवेयरनेस भी कराते हैं साथ में कि हमें अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करना है आयुष के तरीके से। ISM डिपार्टमेंट तो हर जगह पहुंचना चाहता है, लेकिन चूँकि ISM डिपार्टमेंट में हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में, जैसे कि आप लोगों को बखूबी जानकारी है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम कैंप हर जगह करेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा मैन पावर की कमी है, और वो कमी आप भी लोग जो वॉलंटियर्स के तौर पर हमारे साथ काम कर रहे हो, तो हम हर जगह आपका सहयोग चाहते हैं, और हर दूर दराज फार फ्लंग एरिया जहाँ कोई भी ना पहुँचे, हम वहाँ आने के लिए तैयार हैं। और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ अपने डायरेक्टर ISM का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे
नोडल ऑफिसर फॉर इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन का मुनक्कद किया, तो मेरा पूरा सहयोग रहेगा, आपको ताउन रहेगा इस काम को। आज के खबरनामे में बस इतना ही। कल फिर होंगे आपकी खिदमत में हाजिर। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखें। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।